वंदे पुरुषोत्तम ज्ञान दीप्त। श्री श्री ठाकुर संध्या के समय गोल घर में बिस्तर पर बैठे हैं। हाउजर महिंदा, उनकी माँ केष्टोदा भट्टाचार्य, प्रकाशदा बसु समेत कई लोग उपस्थित हैं। हाउजर महिंदा की माँ ने केष्टोदा से पूछा, आपके लड़के भविष्य में कैसे हों कि आप सुखी होंगे? केष्टोदा बोले, मैं चाहता हूं कि वे श्री श्री ठाकुर का अनुसरण करके चलें और उनके द्वारा समाज का कल्याण हो। श्री श्री ठाकुर जी बोले, ठाकुर का नहीं, परम पिता का। माँ बोली, वही बात ठीक है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो गुरु या प्रेरित पुरुष पैगंबर मनुष्य की दृष्टि परम पिता की ओर आकर्षित नहीं करते, वे वास्तविक गुरु या प्रेरित पुरुष नहीं है। माँ बोली, ठाकुर यदि उन्हें भगवान की राह पर चलने में सहायता करें तभी मैं समझूंगी कि वे सही रास्ते पर उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, प्रत्येक को इस विषय में सहायता करनी चाहिए। भगवान का मार्ग ही तो एकमात्र मार्ग है। जीवन की राह पर जो चलना चाहते हैं उनके लिए भगवान के मार्ग पर चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ही जीवन का पथ और पाथेय राह का संबल है। माँ बोलती हैं कि आपके ऊपर लोग पूरी तरह निर्भर करते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई एब्सोल्युटली रियली निशेष रूप से निर्भर करे। मैं चाहता हूं कि ईश्वर पर निर्भर करें। वैसा देखने पर मुझे खुशी होती है। उससे मेरी उन्हें सहायता करना बढ़ जाता है, घटता नहीं। इफ ए पेशेंट लाइक्स क्योर एंड फॉलोज डॉक्टर कॉन्शियसली, इट डज गुड। यदि कोई रोगी आरोग्य की कामना करता है और डॉक्टर का विवेक पूर्वक अनुसरण करता है तो उससे उसका भला होता है। उसी प्रकार भगवान के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं जिसे जो करने को कहता हूँ, यदि वह उसे निष्ठापूर्वक करता है तो उसमें उसका भी उपकार होता है और मुझे भी सुविधा होती है। विलिंग एक्टिव ओबीडियंस लीड्स टू क्विक प्रोग्रेस। स्वेच्छापूर्वक सक्रिय आज्ञाकारिता त्वरित उन्नति की ओर ले जाती है। केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने अपने अनुभव के बारे में सुना था, वही उन्होंने बताया। श्री श्री ठाकुर ने प्रसन्न मन से कहा कि एक ईसाई को सबसे पहले ईसा मसीह क्राइस्ट से प्रेम करना चाहिए और उनके माध्यम से सभी पैगंबरों को। एक हिंदू को सबसे पहले श्री कृष्ण या उस पैगंबर से प्रेम करना चाहिए जिसका वह अनुसरण करता है और उनके माध्यम से अन्य सभी पैगंबरों को। किसी पैगंबर को प्यार करने का अर्थ है उन्हें वैसा ही समझना जैसे वे वास्तव में थे। हमें अपनी सुविधा के अनुसार उनके विचारों को भी कृत्य नहीं करना चाहिए। फिर से यदि कोई मरियम को प्रेम करना चाहता है तो उसे पहले ईसा मसीह को प्रेम करना होगा। यदि कोई कहता है मैं मरियम से प्रेम करता हूँ, ईसा मसीह से नहीं, तो उसका मरियम के प्रति प्रेम संदेहास्पद है। केष्टोदा बोले कि यदि कोई अपने पैगंबर से प्यार करता है लेकिन दूसरों के पैगंबर से प्यार नहीं करता तो इससे क्या समझा जाए? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि यदि कोई किसी पैगंबर को वास्तव रूप में प्यार करता है तो अन्य पैगंबरों के प्रति भी उसका प्यार बढ़ना ही है। कम से कम वह किसी के प्रति असहिष्णु या अभद्र नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि उसके उस प्यार में अहंकार का मिश्रण है। बहुत से लोग शास्त्रों की गलत व्याख्या करने वालों के चक्कर में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं। शास्त्रों की गलत व्याख्या करने जैसा पाप बहुत कम है। इसलिए शास्त्रों या धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए अज्ञानी लोगों पर निर्भर न रहकर मूल ओरिजिनल शास्त्र को स्वयं समझने का प्रयास करना बेहतर है। शास्त्र को समझने के लिए भाषा का सही ज्ञान और एक श्रद्धावान, सुसंगत एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है। श्री श्री ठाकुर ने माँ से पूछा, क्या आप कैथोलिकों को प्यार नहीं करती? माँ ने बोला, हाँ करती हूँ। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, कैथोलिक हर हफ्ते पादरी के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार यानी कन्फेशन करते हैं
श्री ठाकुर जी बोले, क्या अच्छा है? माँ ने बोला, अंतर्मन से पश्चाताप करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करने को मैं अधिक पसंद करती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले कि बचपन में मैं मन ही मन कहता था, परमपिता मैं आपकी संतान हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध और शक्तिमान हूँ, मैं पाप ताप और दुर्बलता से ऊपर हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, अंधकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। जब जैसा मन होता तब वैसा कहता, जिससे हृदय आनंद से भर जाता, अंतर्मन में आशा, प्रेरणा, शक्ति और साहस जागता। एक वैष्णव साधु ने यह सुनकर मुझसे कहा था, ऐसे मत कहो, इसमें अहंकार होता है, बल्कि कहो मैं घोर पापी हूँ, तुम अपनी दया से मुझे उद्धार करो, तुम्हारी दया के बिना मुझ जैसे पापी के लिए और कोई मार्ग नहीं है। इसी तरह की और भी कई करुण प्रार्थनाएं थीं, मुझे सब ठीक से याद नहीं आ रहा है। खैर, उस वैष्णव साधु की बात मानकर मैं भी रोज वैसा ही कहने लगा। कुछ दिन बोलने के बाद मन काला होने लगा, हृदय के भीतर आनंद का जो चाँद चमकता था वह हट गया, वह टूट गया। दूसरों के घर जाने पर लगता था जैसे वे मुझे चोर समझ रहे हों। कदम कदम पर खुद पर संदेह होने लगा, खुद को धिक्कारने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं महाअपराधी हूँ, मैं जितना यह सब बोलता उतना ही डूबता जाता। 15 दिन तक ऐसा किया। परिणाम यह हुआ कि मैं निढाल हो गया, सीने में जैसे असहनीय पीड़ा होने लगी। शाम को पद्मा नदी के किनारे गया। उस समय सूरज डूब रहा था और पानी लाल हो उठा था। पहले इन दृश्यों को देखकर मन खुशी से नाच उठता था, लेकिन उस दिन मन में कोई हलचल नहीं हुई। तब मैं चिल्लाकर बोल उठा, परमपिता मैं पापी नहीं हूँ, मैं अधम नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं आपकी ही संतान हूँ, मैं आपके ही भाव और स्वभाव से पोषित हूँ। आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा सर्वस्व है। मन को हल्का करने के लिए अगले ही पल पागल की तरह फिर बोला, मैं भूलवश गलत काम कर सकता हूँ, पर मैं वह पाप चाहता नहीं हूँ, मैं बस आपको चाहता हूँ, मैं आपको छोड़कर और कुछ नहीं जानता। भावुक होकर मन में बहुत कुछ कहा। कहते कहते फिर से ग्लो, दीप्ति उभर आई, लगा जैसे जान में जान आई हो। पाप के बारे में बहुत सोचना भी अच्छा नहीं है और उस पर चर्चा करना भी अच्छा नहीं है, और उसका आचरण करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शरीर और मन को अदरवाइज अन्य कार्यों में व्यस्त रखकर निंदनीय विचार, वाणी और कर्म की संभावना को संकीर्ण कर देना चाहिए। इसके बावजूद यदि महसूस हो कि कुछ गलत किया है तो उसे झटक दो, इग्नोर करो, उपेक्षा करो, डू द अपोजिट, उसके विपरीत करो और पिता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। परम पिता में जितना मन लगा रहेगा उतना ही इंसान शैतान की पहुंच से बाहर रहेगा। जैसे तैसे पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से यही करना चाहिए। एक ही गलती बार बार करना और उसके लिए बार बार पछताना, ऐसा चलते रहने पर पछतावा एक दिखावा बन जाता है। किसी विषय में सच्चा पछतावा होने पर मनुष्य फिर उस रास्ते पर आसानी से कदम नहीं बढ़ाता। बातों बातों में श्री ठाकुर ने कहा, क्राइस्ट ईसा मसीह के समय में उन्हें शायद बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाद होल यूरोप, पूरे यूरोप ने जाना, होल इंडिया, पूरे भारत ने जाना, एशिया के अन्य देशों ने जाना और अंततः पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड जानेगी। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग जानेंगे। वे सदैव चमकते रहेंगे। ही विल बी ग्लोइंग फॉर एवर। वे एक नए जीवन का संदेश, मैसेज लेकर आए थे। इसलिए आज भी उनकी बातें सुनकर लोगों को आशा, उत्साह और आनंद मिलता है। मैंने बचपन में देखा था कि ईसाइयों के प्रति कई लोगों में एक विरक्ति का भाव था, लेकिन परमपिता की दया से वह भाव अब कट रहा है। मुझे लगता है कि धर्मांतरण की नीति ने ईसा मसीह को प्यार करने के रास्ते में बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन अब लोग उन्हें स्वाभाविक रूप से प्यार कर पा रहे हैं। उनका जीवन ऐसा ही है कि वह हर किसी के हृदय का प्रेम जीत लेता है। हाउजर मेहंदा बोले, कई लोग सत्संगी होकर ईसा मसीह को प्यार करना सीख रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, वैसा ही होना चाहिए। हाउजरमैन की माँ बोलती हैं कि किसी महापुरुष, प्रेरित पुरुष के अनुयायी को कैसा आचरण करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी उस महापुरुष के प्रति आकर्षित हों। श्री ठाकुर जी बोले, इसके लिए उनके प्रति सहज, सरल श्रद्धा और प्रेम, नॉर्मल प्लेन लव एंड रिगार्ड चाहिए। पाखंडी प्रेम, हाइपोक्रेटिक लव अच्छा नहीं है।
यदि आंतरिक अनुराग हो तो उसकी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है जो दूसरों को भी अच्छी लगती है। जब किसी महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है तो अन्य महापुरुषों के प्रति भी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। यदि किसी में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हो तो उसकी बातों में वह अहंकार छलक आता है। इससे मेरे अनुराग के पात्र इष्ट भी दूसरों के लिए आलोचना के पात्र बन जाते हैं। यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब भी पिता की बात की जाए तो उसमें दादाजी के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान होना चाहिए। जैसे दादाजी को छोटा करके पिताजी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही एक महापुरुष को निकृष्ट सिद्ध करके दूसरे महापुरुष को उत्कृष्ट सिद्ध नहीं किया जा सकता। केष्टोदा बोले, क्या बिना सत्संग किए किसी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, सुनकर होती है, किताबों के माध्यम से होती है, लोगों के मुंह से सुनने पर आसान होती है। बेशक यदि वह व्यक्ति उनका प्रेमी लवर हो तो वह सबसे अच्छा है। प्रेम के माध्यम से जो संचार होता है वह दूसरों के मन में भी प्रेम जगाने में मदद करता है। लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी महापुरुष के बारे में इतने अनुराग और आवेग के साथ बोल रहा है उसका अपना आचरण और चरित्र कैसा है। यदि उसका चरित्र उन्नत और सुंदर है और वह जो कहता है उसे वास्तव में आचरण में उतारता है तो उसकी बातों का बहुत मूल्य होता है। आचरणहीन बातों में शक्ति नहीं होती, उनमें विश्वास की चमक नहीं होती। एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति अपने विश्वास के बल पर दूसरों के मन में भी विश्वास जगा सकता है। हाउजरमैन मान बोली, एक अमेरिकन आपसे प्रेम करती थी, वह अमेरिका गई। वहां जाकर यदि वह अमेरिका की जीवन शैली की हर चीज में बुराई देखती है और उसकी आलोचना करती है तो उसके माध्यम से लोगों को आपका क्या परिचय मिलेगा? श्री ठाकुर जी बोले, इस प्रकार लोगों की भावनाओं में बाधा डालना सही नहीं है। इससे अपना और दूसरों का दोनों का नुकसान होता है। माँ बोली, लेकिन कुछ लोग आपके प्रति सच्चे प्रेम के कारण ही ऐसा करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इट मे बी ऑनेस्ट लव बट नॉट वाइज लव। यह प्रेम ईमानदार हो सकता है लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं। यह प्रेम सत्य और साधु हो सकता है पर ज्ञान दीप्त यानी ज्ञान से प्रकाशित नहीं है। माँ बोली, तो उसे किस प्रकार चलना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, बाइबल में है, बी ए रोमन इन रोम। रोम में रोम वासी की तरह रहो। यदि मैं इस देश में ईसा मसीह की बात करूं और बाइबल में नहीं है, यह कहकर कृष्ण, बुद्ध, रामचंद्र, श्री चैतन्य, रामकृष्ण देव इत्यादि को नकार दूं तो क्या कोई मुझसे ईसा मसीह की बात सुनेगा? बल्कि यदि मैं कहूं कि ईसा मसीह ने प्रत्येक महापुरुष को विशेष रूप से अपने पूर्वजों को सम्मान देने की बात कही है। उन्होंने कहा है, आई एम कम टू फिलफिल एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय। मैं परिपूर्ण करने आया हूं, विनाश करने नहीं। तब लोग मुझसे कहेंगे, आइए आइए बैठिए। यदि तुम्हारा प्रेम किसी के प्रेम को चोट पहुंचाता है तो तुम्हारे प्रेम को प्रेम नहीं मिलेगा। इफ योर लव डज नॉट रिवेयर वंस लव, योर लव विल नॉट बी लव्ड। यदि तुम्हारा प्रेम दूसरों के प्रेम का सम्मान नहीं करता तो तुम्हारे प्रेम को प्रेम नहीं मिलेगा। एक गुरु भक्त दादा द्वारा किसी चिकित्सक के अड़ियल व्यवहार के बारे में शिकायत करने पर श्री ठाकुर ने कहा, एपैथी टू लिसन एंड कंसल्ट इज नॉट द साइन ऑफ ए गुड फिजिशियन। दूसरों की बात सुनने और परामर्श करने के प्रति विमुखता एक अच्छे चिकित्सक के लक्षण नहीं है। मनुष्य जितना अहंकारी और जिद्दी होता है उतना ही वह मूर्ख, डल होता जाता है। रिसेप्टिव, ग्रहणशील न होने पर मनुष्य का ज्ञान नहीं बढ़ता। दूसरों की बात सुननी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी की हर बात मान ली जाए और अपने अनुभव को नकार दिया जाए। यदि कोई तर्क संगत बात कहे और वह मेरे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो तो मैं उसे सहर्ष ग्रहण करूंगा ही, चाहे वह व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो। यदि किसी का प्रस्ताव स्वीकार न भी करना हो तो उसे मधुरता से समझाकर कहना चाहिए, मन को ठेस पहुंचाए बिना। जो जितना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना से मुक्त होता है वह उतना ही लोकप्रिय हो जाता है। केष्टोदा के साथ बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने कहा, प्रोपेगेंडा वर्क प्रचार कार्य शब्द की तुलना में मुझे प्रोपोगेशन वर्क विस्तार कार्य शब्द अधिक पसंद है। प्रोपेगेंडा शब्द में सैंटिटी पवित्रता कम जान पड़ती है। हाउजरमैन दा की मां ने जब इष्टवृत्ति गुरु के प्रति समर्पण
के मूल महत्व के बारे में पूछा तो श्री ठाकुर जी ने संक्षेप में कहा, टू अर्न एंड स्पेंड टू सर्व द लव इज टू मेटरलाइज लव विद एवरी पोटेंशियल एबिलिटी। अर्थात स्वयं अर्जित करना और उस अर्जन को प्रेम की सेवा में व्यय करना ही अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रेम को साकार करना है, जिसके लिए हम निस्वार्थ भाव से जितना त्याग करते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम उतना ही बढ़ता है, और जिसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है धीरे धीरे उनके चारित्रिक गुण हमारे भीतर ज्ञात और अज्ञात रूप से प्रकट होने लगते हैं। यही श्रेय कल्याण के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा लाभ है। यदि हम प्रिय परम ईश्वर गुरु का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमारी स्वार्थपरता बढ़ती है और वही स्वार्थ हमें पंगु और अंधा बना देता है। हमारी योग्यता दिन ब दिन घटती जाती है। इसके विपरीत यदि हम प्रिय परम के लिए स्वार्थ का त्याग करते हैं तो हमारी प्रवृत्तियां और आसक्तियां कम होती हैं और हमारा बोध विस्तृत होता है। तब संकीर्णता मिट जाती है और हमें जीवन जीने का सही मार्ग मिलता है। हम पर्यावरण इन्वायरमेंट की उपेक्षा करने के बजाय उसकी मदद हेल्प करना सीखते हैं। इस तरह प्रगति का मार्ग खुल जाता है। एक माँ ने पूछा, क्या महापुरुष की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता? श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, एवेंशनल टाइम ऑफ द कमांड ऑफ द लॉर्ड only to preserve his life and progress is blessed and God smiles through it। केवल प्रभु के जीवन की रक्षा और उनकी उन्नति के निमित्त उनकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक न मानना पुण्यकारी है और भगवान इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी ने इसका उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि यदि ईसा मसीह के शिष्यों ने उनकी वह आज्ञा विरोध न करने की न मानी होती और उन्हें सूली पर चढ़ने से बचा लिया होता तो वह उचित होता। प्रभु के जीवन की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं है। प्रसंगवश श्री ठाकुर ने कहा कि याचक यानी धर्म प्रचारक और पुरोहित समुदाय के चरित्र पर धर्म का उत्थान और पतन बहुत हद तक निर्भर करता है। उनका वास्तविक कार्य है टू अर्न मैन फॉर लॉर्ड थ्रू सर्विस, सेवा के माध्यम से प्रभु के लिए लोगों को जोड़ना। लेकिन जब वे इस बात को भूलकर एट द कॉस्ट ऑफ मैन मनुष्यों की कीमत पर पैसा कमाना चाहते हैं तभी लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा कम होने लगती है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, कम अनटू मी एंड आई शैल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। जब प्रभु के प्रति प्रेम से प्रेरित जनसेवा और लोक कल्याण का जुनून धर्म याजकों के जीवन से विदा ले लेता है तब वे मनुष्य को उदीप्त, प्रबुद्ध और उन्नत बनाने की प्रेरणा और शक्ति खो देते हैं। रात काफी हो गई है। इसके बाद सभी ने विदा ली। जय गुरु।